भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 38 से 39। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनं चैवास्मि गुह्याना ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूताना बीजं तद्धमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। श्री कृष्ण बोले, दमन करने वालों में मैं दंड हूं, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूं, गोपनीय बातों में मैं मौन हूं और ज्ञानी लोगों में मैं ज्ञान हूं। हे अर्जुन, जो भी सभी प्राणियों का बीज है वह मैं ही हूं। ऐसा कोई भी चल या अचल प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। यहां श्री कृष्ण जीवन की उस गहराई को समझाते हैं जहां नियंत्रण, समझ और विकास साथ साथ चलते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन बहुत जरूरी है क्योंकि वही जीवन को सही दिशा और संतुलन देता है। बिना अनुशासन के कुछ भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। फिर वे नीति की बात करते हैं, यानी जीतने का सही और ईमानदार तरीका। सच्ची जीत वही है जो सही रास्ते से मिले, न कि छल या गलत तरीके से। इसके बाद वे मौन की बात करते हैं। हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें शांति में ही सुरक्षित और गहरी रहती हैं। और फिर वे ज्ञान की बात करते हैं, जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच्ची समझ और स्पष्टता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां भी है जहां अनुशासन हमें सुधारता है, जहां सही तरीके से सफलता मिलती है, जहां मौन गहराई को संभालता है और जहां ज्ञान जीवन में प्रकाश लाता है। हर शक्ति बाहर दिखने वाले कर्म में नहीं होती। कुछ शक्ति अपने आप को संभालने में होती है, कुछ सही रास्ता चुनने में और कुछ सही समय पर शांत रहने में। श्री कृष्ण को पहचानना मतलब जीवन में उस समझ को देखना है जो नियंत्रण, शांति और सच्चे ज्ञान में छिपी होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही बीज हूं। जैसे हर पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है, वैसे ही हर जीवन, हर विचार और हर अस्तित्व एक मूल से शुरू होता है, और वह मूल वही है। इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं या नहीं देखते, जो चलता है या जो स्थिर है, सब उसी एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर केवल खास या अलग चीजों में नहीं है, बल्कि हर चीज की शुरुआत में है। हर जीवन में, हर रूप में एक छोटा सा दिव्य अंश मौजूद है। श्री कृष्ण को देखना मतलब यह समझना है कि कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बिना कारण नहीं है और सब कुछ एक ही पवित्र स्रोत से निकला है।